अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट एमन अजहर फ्रॉम वॉइस ऑफ पब्लिक। आज हम मौजूद हैं नमल यूनिवर्सिटी में और इनके कल्चरल वीक पे। तो आए हम विजिट करते हैं डिफरेंट कल्चरल स्टॉल पे और उनसे पूछते हैं उनके कल्चर की स्पेशलिटी क्या है। तो चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आज सती है। ना आप मुझे बताएं कि आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जिस तुम सारे नजर आ रहे हैं पंजाब में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। पंजाब की शान साडा हुक्का साडी पग अच्छा। साडा स्टॉल है जैसा पंजाब की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सा आपके कल्चर की ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। हर कल्चर की अपनी रवायात हैं, लेकिन जो पंजाब का कल्चर है वो किस तरह बाकी कल्चर से डिफरेंट करता है। हमारा लिबास है, जो हम पग पहनते हैं, जो हमारे मशरूबात हैं, सत्तू है, लस्सी है। उसके बाद जो हमारे खाने हैं, साग, मकई की रोटी, सरसों का साग, देसी घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें हमारे बाकी कल्चर से थोड़ा। अच्छा, नमल में जो इतने सारे कल्चर्स लगे हुए हैं उनमें क्या आपका कल्चर ऐसा है जो आपको बिल्कुल ही अलग बना देता है या आपकी तरफ लोगों की तवज्जो खींचता है? सबसे पहले तो जब हम ये पग पहनते हैं ना, तो ये एक हमारा बड़ा अट्रैक्शन होती है। पग हो गया, हमारा खुस्सा हो गया, तो हमारे जो तहमत बांधते हैं लोग, लाचा, ये सारे बड़ी हमारी कल्चर को अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि अच्छा। जब पर्सनैलिटी होती है ना, जब एक पग पहना हुआ शख्स जाएगा, उसने अपनी पूरी ड्रेसिंग की होगी, तो जितने भी लोग हैं उसको एक बार मुड़ के देखते हैं कि ये पंजाब कोई कल्चर। पंजाब का कल्चर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फायजा है। और आपका? शाहबख्श अमीर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों? हम सिंध कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। जी। और मुझे बताएं कि सिंध कल्चर की क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो आपको बाकी कल्चर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ बना रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो कल्चर है उसमें आ जाती है एक ये सिंधी टोपी जिसे हम कैप कहते हो। अच्छा। और वो अजरक। अच्छा, ये सिंधी टोपी और अजरक का क्या कॉन्सेप्ट है? ये आप लोग क्यों पहनते हो या इसकी क्या एक खासियत है? ये एक जो है मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जो मतलब कोई भी अगर हमारा मेहमान वगैरह आते हैं उनको अच्छा। रिस्पेक्ट के तौर पे। अच्छा। तो मतलब ये एक रिस्पेक्ट देना और उसका ये लड़कियां ये सब करती हैं, ये तो लड़कियों के बड़ी मेहनत का काम है। तो लड़के जो होते हैं सिंध के, वो क्या क्या अब काम करते हैं, क्या क्या हाथ बटाते हैं? लेकिन लड़कियां तो सिर्फ ये जो घर के काम हैं या जो हाथ के काम है, जो कढ़ाई के काम है, ये चीज़ें करती हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी काम हैं, अब ये मोहनजोदड़ो की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप अगर आपके कैमरामैन यहाँ पे फोकस करके दिखाएं, अच्छा। उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो तकरीबन मर्दों के इस्तेमाल के लिए, बाहर पानी भरने जाना है उसके लिए घड़ा है। अच्छा। और वो लॉर्ड बुद्धा की जो स्टेचू आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली वो डिज़ाइन है जो तकरीबन 7 सेंचुरीज पुराना है, जिसको अभी तक हम ये पहन रहे हैं। अजरक पे उसका डिज़ाइन आज तक भी मौजूद है। अच्छा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे उसी जो है ना मोहनजोदाड़ो के कल्चर की हैं, जो तकरीबन पाँच से तो ज़्यादा ही पुरानी है, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है 5,000 साल पुरानी है। उसके अलावा लड़कों के जितने भी मतलब जो बाहर के काम हैं, हमारे यहाँ शुरू से यही होता आ रहा है। तो वो ये देख रहे हैं आप, गाड़ी देख रहे हैं, इस पे जो बाकी ज़मीनों के काम हैं, बाहर के जितने भी काम हैं, पानी भरने के हों या जिस तरह के भी काम हैं, तो वो सारे इन चीज़ों पे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि नमल में इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे पंजाब का भी है, बलूचिस्तान का भी है। तो आपके कल्चर की ऐसी क्या खासियत है जो बाकी सारे कल्चर से डिफरेंट आपको कर रही है? देखिए हर कल्चर अपने आप में आई थिंक यूनिक है, नुमाया है, और हर किसी की अपनी एक खूबसूरती है। अगर आप हमारे स्टॉल पे आएंगे तो ज़रूर आपको एक अलग ही फील होगा कि ये सिंध का स्टॉल है। उसके क्योंकि जो डिज़ाइंस हैं, जो कलर्स हैं, जो कल्चर्स हैं, जो जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, वो आपको सिंध के रिप्रेजेंट करेंगे, सिंध का स्टॉल फील कराएंगे कि आप सिंध के स्टॉल पर हैं। सबसे अहम चीज़ मोहनजोदाड़ो की जो चीज़ें हैं, जहाँ से हमारी बुनियादें हैं, जो हमारे कल्चर की बुनियादें रखी हुई हैं, स्टिल वी हैव। इवन ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इसमें भी मोहनजोदाड़ो का वो रियल नक्शा जो है आज मौजूद है। इसमें 5,000 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, आप लोगों के कल्चर में बड़ी डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। तो ये कलर स्कीम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? बड़े खूबसूरत कलर्स हैं और बड़े मुख्तलिफ तरीके के कलर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। अच्छा, सिंध का कल्चर जो है हमेशा से डाइवर्स रहा है। तो चीज़ें वक्त के साथ साथ जैसे ही कलर्स इवॉल्व होते हैं, इवोल्यूशन आती है, तो वो चीज़ें मॉडिफाई होते होते एक बेहतर शेप ले रही हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई आप। थैंक यू सो मच। हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे स्टॉल विजिट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब। अच्छा साकिब, मुझे ये बताएं कि आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ तो। हम यहाँ पे अपने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा बलूची कल्चर है, ये शाल है हमारी, ये हमारे कपड़े हैं, ये हमारे यहाँ पे कपड़े हैं, वो हमारी किताबें हैं। अच्छा, आपकी पग बड़ी खूबसूरत है। इस पग का क्या कॉन्सेप्ट है आपके कल्चर में? ये हमारे सर की शान होती है, हमारी दस्तार है, इसको हम बलूची दस्तार कहते हैं। ये हमारी इज्जत होती है और ये हमारे इलाके में बुजुर्ग और अभी नौजवान भी पहनते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपके जो कल्चर का, ये जो बलूचिस्तान का सबसे मशहूर खाना कौन सा है? सज्जी है।
सज्जी, तो ये सज्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे बनती है या किस चीज़ से बनती है? सज्जी ये हमारा गोश्त होता है, कोई करता है मुर्गी को पूरा उसको दफन करता है या उसको कोयले के ऊपर बनाता है, या कोई करते हैं जो हमारे यहाँ जो बकरे होते हैं पूरे पूरे बकरे, फिर उनको हम सीखों पे लगाते हैं, फिर उनको हम स्टीम करते हैं। अच्छा, स्टीम किस तरीके से करते हैं आप? कोयलों से करते हैं या फिर हम उसको ऐसे करते हैं कि खड्डा वगैरह खोदते हैं, फिर उसके अंदर उसको डालते हैं, फिर उसके बाद वो फिर कोयला वगैरह उसके ऊपर डालते हैं, खुद ब खुद पकता है। ये तो बड़ा मुश्किल से होता होगा कि उसको पूरे ज़मीन में खोदना और फिर बनाना। तो जायके में कैसी होती है सर? जायके में वो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मुझे एक और बताएं कि लोगों का कहना है आप लोगों के बारे में कि आप बड़े लड़ाके टाइप के होते हैं, तो क्या ये सच है या क्या, इसका क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, लड़ाके तो नहीं कह सकते, लेकिन जज्बाती हम होते हैं। जज्बाती होते हैं, तो जज्बात को आपको नहीं ख्याल कि थोड़ा रोकना चाहिए या कम करना चाहिए? वो नहीं होता ना, वो कभी कभार हम ज्यादा जोश में आ जाते तो पता नहीं चलता। जोश में आ जाते हैं आप लोग, तो जोश में फिर आप लोग क्या क्या कर देते हैं, किस हद तक चले जाते हैं? बहुत कुछ कर देते हैं, बस बहुत कुछ कर लेते हैं। बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब लोगों का कहना फिर कहीं हद तक ठीक है। नहीं, वो जज्बाती हो जाते हैं, तो जज्बात में इंसान का अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमारे जो बलोच हैं उनका कम है। बलोचियों का कंट्रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना बतूल है। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आप लोग किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम गिलगित और बल्तिस्तान दोनों कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, गिलगित और बल्तिस्तान को, मुझे ये बताएं कि गिलगित की सबसे मशहूर चीज़ और खासियत क्या है? गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे खास चीज़ है खाने की, अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारा शब शुरू जो है सबसे ज़्यादा खास होता है, जिसमें रोटी के अंदर जो है गोश्त को मिक्स करके उसको बनाया जाता है। अच्छा, वो ये तो बड़ी खास चीज़ है, बड़ी अलग चीज़ है। तो ये जायके में किस तरह की है? जायके में ये बहुत मज़े का होता है। इसमें लाइक टेंडर गोश्त होता है, आप वो बकरे का भी ले सकते हैं, और टेंडर भी होता है, उसमें ना सूप भी होता है, तो ये बहुत मज़े का। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप लोगों के कल्चर के लोग जो सुने हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो आप लोग के घर मेहमान आ जाए तो आप लोग क्या तकल्लुफ़ात करना शुरू हो जाते हैं? मुझे इस बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं। जैसा आपने कहा, हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनको वार्मली वेलकम करते हैं, देन उनको हम खुशामदीद कहते हैं कि वो शुक्र है हमारे घर आए। अच्छा, क्योंकि घर में आने से उनकी रौनक बढ़ जाती है और हमारे दिल भी खुल जाते हैं। मैंने सुना है कि गिलगित के लोग, और माशाल्लाह आपको देखने से भी लगता है कि बड़े खूबसूरत होते हैं, तो आप लोगों की खूबसूरती का राज क्या है? हमारी खूबसूरती का राज हमारे रीजन का जो है वेदर है, क्योंकि वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती ज़्यादा। अच्छा, वो हमारे स्किन को फ्रेश रखते हैं। अच्छा यार, एक और चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं कलाश को और गिलगित को, तो कहा जाता है कि जो कलाश की लड़कियाँ होती हैं वो अपनी पसंद के मर्द से जो है वो शादी कर लेती हैं, और या फिर कभी कभार भाग भी जाती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी गई हैं, तो आप क्या कहते हो इस बारे में? कलाश तो है जो वो गिलगित बल्तिस्तान से बिल्कुल अलग है ना, वो चित्राल का हिस्सा है। तो कलाश में मैंने भी सुना था कि ये उनका एक फेस्टिवल होता है जिसमें गर्ल्स जो हैं वो अपने पसंद के लड़के के साथ लाइक चली जाती हैं और शादी कर लेती हैं, लेकिन ये हमारे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कदीर शिनवारी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक बादशाह ने कहा था कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ वो नहीं कर सकता हुकूमत, तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि उसे क्या सोचा है अफगानिस्तान के बारे में जो वो ये कहने पे मजबूर हो गया? एक तो ये है कि अफगानिस्तान के जो पठान है वो बहुत गयूर लोग हैं ना। अच्छा। वो अपने जो सरजमीन है और जो कंट्री है उसके लिए मतलब अपने जान के हर किस्म जान की कुर्बानी देते हैं। तो जो भी लोग आए अफगानिस्तान पे अभी तक कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो लोग बहुत गयूर है, हर किस्म की कामयाबी देते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यही जज्बा है उनके लोगों। अच्छा, आप लोग बड़े हुब्बुल वतन किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल लाजमी बात है। अच्छा, ये पीछे अहमद शाह अदाली हैं, सैयद जमालुद्दीन अफगानी हैं, तो ये जो आपके जो हीरोज हैं, आपका इन लोगों के बारे में क्या राय है, क्या कहना है आप लोग? ये अहमद शाह अब्दाली है जिन्होंने जिस तरह हमले किए थे हिंदुस्तान पे, तो ये हमारे जंगजू थे, मुख्तलिफ मुल्कों पे उन्होंने हुकूमत की, अफगानिस्तान के जो सरजमीन थे उसकी दिफा किए थे। और ये सैयद जमालुद्दीन अफगानी थे, ये एक हमारा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा था एजुकेशन के लिहाज से रहे, तो ये एक हमारे हीरो है, तो इसको हम याद रखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने हमारे मुल्क की नाम जो है रोशन किया था, और हमारे मुल्क के लिए जो काम किए थे तो हमारे लिए काबिल फख्र है। अच्छा, अफगान का कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको बाकी सारे कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ बना रही होती है, बड़ा अलग से रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो आपका क्या कहना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही अलग है आप लोगों के कल्चर की? हमारे कल्चर में सबसे जो यूनिक चीज़ है वो हमारे मेहमान नवाजी है। जिस तरह हम आप लोग हुजरा देख रहे हो, हमारे जो हुजरे का सिस्टम है
तो इसमें जो हमारे जितने भी मेहमान आते हैं तो हम उसको सर्व करते हैं डिफरेंट टाइप की फूड्स। और हुजरे का मतलब ये होता है कि इसमें सारे लोग ज़मीन पे बैठते हैं, तो इसमें कोई स्टेटस लेवल नहीं है, सारे बराबर है, मतलब इसमें किसी फौकियत नहीं है। तो ये एक यूनिक चीज़ है। इसके अलावा हमारा ट्रेडिशनल फूड है, तो यही सारी चीज़ें जो हमारे यूनिक है दूसरे कल्चर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हीम। तो नमल में कल्चर वीक में आप अपने कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो? लाइक क्या स्पेशलिटी है आप लोगों के कल्चर की जो नमल में कल्चर आपके कल्चर को बिल्कुल ही डिफरेंट बना रहा है? ओके, जैसा कि आप देख सकती हैं हमने यहाँ पे आर्ट पीसेस भी लगाए हुए हैं और यहाँ पे लाइव पेंटिंग चल रही है। बाकी हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे जो भी हम लोग गैदर कर सकते थे, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, वो सब लेके आए हुए हैं और बस इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बैक साइड पे आप लोगों के दो डमीज खड़े हुए हैं, वन अ मेल डमी एंड अदर वन द फीमेल डमी, और इनके बड़े मुख्तलिफ से ड्रेसेस कोड हैं। तो क्या ये किस हिसाब से आप लोगों के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं? इट्स एक्चुअली वॉर अटायर्स, ये एंशिएंट अटायर्स भी बोल सकते हैं इनको। ये जैसे वॉर में आजकल एर्थरूल को तो सब जानते होंगे, सो बेसिकली ये एर्थरूल दिखाया गया है और वो हमारी हलीमा खानम दिखाई गई है। तो ये बेसिकली पुराने वाले हैं। अर्तुगरुल और हलीमा की जोड़ी तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है, और इनके जो एरोज हैं, तो आप लोगों के क्या तीर कमान बहुत फेमस है उधर? यस इट इज, बट बेसिकली हमारा प्लान था एक गेम रखने का, बट लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया। अच्छा, तुर्की जो है वो फलस्तीन का भी आपने झंडा लगाया हुआ है, तो आप लोग बड़ा मेरे ख्याल में फलस्तीन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। काइंड ऑफ, यस। ओके, काइंड ऑफ, ओके। इट्स माय पर्सनल वो, हमारे डिपार्टमेंट का भी मुझे और कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, तुर्की के जो आजकल आइसक्रीम्स वगैरह हैं वो बड़ी पाकिस्तान में आ रही हैं, लोगों के साथ प्रैंक्स हो रहे हैं आइसक्रीम्स को लेके। टर्की आप लोगों के स्टॉल भी लगाया हुआ है, तो क्या ये टर्की में ये सब होता है, ये क्या है इसकी? एक्चुअली वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, वो बहुत वायरल होती हैं। जैसे हर कल्चर का होता है कुछ ना कुछ, हमारी इसी तरह आइसक्रीम थोड़ी सी वायरल हुई हुई है। कल्चर का सॉरी, टर्की का सबसे फेमस फूड कौन सा है? चुक चाय, चुक चाय क्या है? क्योंकि वो हमारी अपनी खरा दिनीजरी साइड पे अपनी चाय बनती है, तो बेसिकली आई गेस तुर्की के सबसे फेमस वही होगा। अच्छा, तुर्की में हम लोग ड्रामास वगैरह में ही हम लोग ज्यादातर देखते हैं। आप लोगों के पूरे मुल्क को चारों तरफ से समंदर ने घेरा हुआ है, और पूरा आपके ड्रामास वगैरह में ज्यादातर वाटर रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो आपका क्या ख्याल है जो शिप्स वगैरह है वो सब? एक्चुअली इट्स नॉट 4 साइड्स, इट्स 3 साइड्स एक्चुअली, क्योंकि एक तरफ हमारा ईरान और वो सब आ जाता है, आज़रबाईजान, बट ये है कि यस एक तरह से पानी में ही है हम। ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा नियाज है। अच्छा हीरा, मुझे ये बताएं कि आप नमल में अजरबैजान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना कल्चर? हम यहाँ पर आज़रबाईजान के कल्चर सेंटर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम यहाँ पर आज़रबाईजान के जो है वो नेशनल ये कुछ चीज़ें हैं जो उनकी कंट्री को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, जो उनकी स्पेशलिटी हैं, जिसमें ये कारपेट्स हैं, स्पेसिफिकली ये हैंडमेड कारपेट्स हैं। ये उनका एक बहुत वास्ट ट्रेडिशन है, और उनकी नेशनल जो कैपिटल सिटी है उसमें एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, कारपेट म्यूजियम, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी एक कारपेट पे बना हुआ है। अच्छा, उस म्यूजियम का नाम बता सकते हो कि कौन सा उनका म्यूजियम है जिसका ये सब टेक्स्ट? उसका नाम कारपेट म्यूजियम ही है, और वो कारपेट की शेप में ही बना हुआ है। अच्छा, वाओ। और आप लोगों के कल्चर में बड़े म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बड़े पेंटिंग से लगे हुए हैं, तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है? आज़रबाईजान के जो म्यूज़िक का भी काफ़ी उनका एक ट्रेडिशनल वो एक चीज़ मानी जाती है, और बहुत ही एक स्लो सा पीसफुल सा उनका म्यूज़िक है, मुकाम उसको कहते हैं। अच्छा। और ये बहुत अच्छे तरीके से बजाया जाता है, और काफ़ी एक होता है उनकी ग्रिप है इस चीज़ के ऊपर। और इवन कि उनके पास वहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो इस चीज़ के पीछे वो जाते हैं और वो सीखते हैं वहाँ पर। अच्छा, अजरबैजान के मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर पुलाव पड़ा हुआ है, चाय पड़ी हुई है डिफरेंट टाइप की, एंड आई डोंट नो वो क्या बिस्किट टाइप कुछ पड़ा हुआ है। उनका फूड, तो ये सब फूड्स क्या है उनके? ये मोस्टली इनके स्वीट डिशेज़ हैं, जो कि जिससे हमारा उसमें बकलावा भी आ जाता है उनका। अच्छा। और उसके अलावा उनके मुख्तलिफ कुछ स्वीट्स हैं जो कि आज़रबाईजान की अपनी एक रवायती जो है वो कल्चर जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और स्वीट्स भी थी, और वो काफ़ी उनके अच्छे ऊपर डिज़ाइन बने हुए थे, जो कि उनके जो है वो एक कल्चर में है। इवन कि आप घर में नॉर्मली भी बनाती हो तो वो डिज़ाइन ज़रूर बनाते हैं। अच्छा, डिज़ाइन का क्या कॉन्सेप्ट है उनकी मिठाइयों पे या इन सब पे? किस टाइप के डिज़ाइन होते हैं वो? आई थिंक वो उनके उस एक कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसका बहुत खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर है। आई विश के हमारे पास अगर है तो हम दिखा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो वी हैव एक्चुअली। Okay, it's fine. दिस इज आज़रबाईजानी कल्चरल चार।
ओह वेरी नाइस। और इसको चाय ही कहा जाता है। अच्छा। और ये शुगर क्यूब्स हैं इसके साथ, और इनको जो है वो जिस तरह जुबान पे रख के और इसके साथ ये चाय पी जाती है। अच्छा, क्या ये हमारे नॉर्मल कावा या चाय की तरह होता है, ये डिफरेंट टेस्ट करता है? एक्चुअली ये काफ़ी सिमिलर है, जैसे हमारा जो ब्लैक कावा होता है जो हम पीते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये। अच्छा, और मुझे ये बताएं ये पुलाव जो पड़ा हुआ है ये किस बड़ा मुख्तलिफ टाइप का पुलाव है, तो इसके बारे में क्या है? इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मेवाजात डाले गए हैं। अच्छा। और जिस तरह अफगानी पुलाव हमारे पास देखने को मिलता है, जो काबली पुलाव होता है, उससे बहुत मिलता जुलता है, लेकिन टेस्ट में ये थोड़ा फीका है। अच्छा। जिसमें जो है स्वीट्स जब आप खाएंगे तो वो आपको टेस्ट देंगे। एक और कहा जाता है कि अज़रबैजान में 700 प्लस पुलाव की डिशेस होती है, तो ये क्या उनमें से कौन सा ये वाला पुलाव है? ये शीरीन पुलाव है। अच्छा, शीरीन पुलाव है। और पाकिस्तान को अज़रबैजान बड़ा सपोर्ट करते हैं, एक उसका कहते हैं ना भाईचारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बारे में क्या एक्चुअली अज़रबैजान जब रशिया से अलग हुआ तो काफ़ी उसकी जो अभी भी आर्मानिया के साथ उनका काफ़ी क्लैश चल रहा है, तो पाकिस्तान ने हमेशा उसका साथ दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। अभी रिसेंटली 2020 में जो अज़रबैजान की और आर्मानिया की जंग हुई है उसमें हमने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड आई वेंट टू अज़रबैजान, और लोग इतना प्यार देते हैं कि आपकी सोच है। आप उनको बता दें कि आप पाकिस्तानी हैं, वो आपको बिठाएंगे, आपको चाय पिलाएंगे और इतनी मोहब्बत दिखाएंगे। एंड मोस्टली दे से पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड दे शो अ लॉट ऑफ लव। क्या वालेकुम सलाम। नाम है आपका? तहसीनुल्लाह। तहसीन, मुझे ये बताएं कि आप किस कल्चर से हैं? मैं पश्तून कल्चर से बिलोंग करता अच्छा, पश्तून कल्चर की क्या स्पेशलिटी है? हूँ। देखिए, पश्तून कल्चर में बहुत सी चीज़ें हैं। ये 5000 साल की तारीख है, उसमें हमारे कल्चर में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह के आप देख रही हैं पीछे अतरण चल रहा है, तो ये भी हमारे कल्चर के एक जो है ना एक अहम रुकन है। इसके अलावा हमने कल्चर स्टार लगाए हैं, उसमें हमने अपने कल्चर की बहुत सी चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई हैं, तो ये सब कुछ हमारे कल्चर में आता है। अच्छा, अतन के अलावा आपकी कल्चर की क्या स्पेशलिटी है जो आपको बाकी कल्चर से डिफरेंट बनाती है? जी, बेसिकली हमारे कल्चर में अगर मैं आपको बताऊं तो जिरगा सिस्टम होता है एक। अच्छा। जिरगा सिस्टम ये होता है कि हमारे जो मशरान होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो फैसले करते हैं। लाइक हमें कोर्ट्स वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जिरगा सिस्टम पर बिलीव करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो दौर चल रहा है उसमें जिरगा सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, कि वो सही है या फिर आप उसको चेंज करना चाहते हो? जी बिल्कुल, जिरगा सिस्टम, हम तो अपने जिरगा सिस्टम से मुतमईन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हम जिरगा सिस्टम से बिल्कुल मुतमईन। मुझे दें इजाज़त, यहाँ पर हमारे कल्चर्स की एपिसोड होती है ख़त्म। मुझे बताएं आप लोग का फेवरेट कल्चर कौन सा है और आप लोग किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, और जो सवाल के जवाबात इन्होंने दिए वो मुझे बताएं कि सही इन्फॉर्मेशन दी गई है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।